तो वैक्सीन अभी बनी नहीं है, लॉकडाउन का रास्ता भी फिलहाल के लिए भारत के लिए ब्लॉक है क्योंकि अर्थव्यवस्था संकट में है। इस बीच समस्या का समाधान है तो क्या है, कोरोना को लेकर, इसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तकी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आखिरकार आपको क्या लग रहा है, बजट शुरुआत में जब बातें की जाती हैं चुनाव के दौरान कि हम शिक्षा पे इतना खर्च करेंगे, और अभी नई शिक्षा नीति आई उसमें तो 6% जीडीपी का खर्च करने की बात हुई, स्वास्थ्य को लेकर हम इतना खर्च करेंगे, लेकिन जब कोरोना नहीं था, जब इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी, पेंडेमिक सिचुएशन नहीं थी, तब क्या स्वास्थ्य की तरफ हमारा ध्यान था? स्वास्थ्य को लेकर क्या हम चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे? जो जनसंख्या है उसके हिसाब से क्या भारत के अंदर परिस्थितियां ढल जाएं, बन जाएं, उसको लेकर काम कर रहे थे? अगर नहीं कर रहे थे तो अब जब पेंडेमिक है तब हम 4-5 महीने में क्या कर लेंगे? देखिए, दो चीजें मैं बहुत क्लियर लेके चलनी है अपने देश। जब भी मैं बात करता हूँ, एज ए भारतीय बात करता हूँ, और भारत के परिवेश में दो चीज़ों का बड़ी हमें क्लियर रहना है हमेशा। एक शिक्षा, दूसरी है स्वास्थ्य। ये चीज़ें जो है वो हमेशा गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए, इनका ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। और जो हेल्थ है उसको हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि मन चंगा तो कटौती पे गंगा, ये संत रविदास ने हमारे कहा है। और जो मिडिल क्लास फैमिली हमारे, जो लोअर क्लास फैमिली हमारे देश के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वेल्थ जो है उसकी हेल्थ है। अगर वो हेल्थ उसकी ठीक नहीं होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी सफ़र करेगी और हमारी पर कैपिटा इनकम भी सफ़र करेगी। तो हेल्थ पे हमें बहुत ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इस तरह का जो कोरोना हुआ है, ये पहला कोरोना नहीं है। इससे पहले सार्स भी था, मियार्स भी था, और भी वायरस जो इबोला वगैरह भी आया है। तो ये हमें ट्रिगर बार बार एक अलर्ट आ रहा है कि हम अपने आप को ठीक कर लें। क्योंकि अगर आप डीपर जाइएगा, स्टडी करिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि कोरोना तो एक वायरस है, चमगादड़ में ऐसे 2000 से ज्यादा वायरस हैं जो ह्यूमन लाइफ को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और 24 लाख वायरस हैं सभी एनिमल्स के अंदर जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए कि एक वायरस ने हिला दिया है। अगर एक साथ 2000 वायरस इफेक्ट कर दें या 24 लाख वायरस इफेक्ट कर दें, तो ह्यूमन रेस का तो पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक होना है, और ये सिर्फ एजुकेशन के ही बेस पे हो सकता है। तो एजुकेशन, हेल्थ पे सरकारों का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। हमें इस चीजों से निकलना है। देखिए, धर्म बहुत अच्छी चीज है, धर्म भी हमें सिखाता है कि धर्म में भी हमें शिक्षा लेनी है। बिना शिक्षा के हम धर्म भी नहीं प्राप्त कर सकते। जितने भी संस्कृत में दोहे हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, कुरान की आयतें वो आपको पढ़नी पड़ती हैं, बाइबल भी आपको पढ़नी पड़ती है, और जितने भी धर्म है उन्हें पढ़ाई शिक्षा के ऊपर है। मंत्र आपको याद करने पड़ते हैं, उनका उच्चारण करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। तो बिना शिक्षा के तो धर्म भी आगे नहीं चल सकता। तो शिक्षा को हमें बहुत जोर देना। यही अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लगातार उन्होंने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे लगातार काम किया है। और सबसे ज्यादा जीडीपी का जो सबसे ज्यादा परसेंट अगर कोई हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है, जो किसी भी सरकार की जो है टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मैं एज अ भारतीय बोल रहा हूँ। और इसके बिना हम आज की डेट में जो कोरोना है वो 180 कंट्रीज में फैला है, ये सिर्फ भारत में नहीं आया है। और ये कहना कि जमातियों से फैला, ये बात भी सही नहीं, क्योंकि और जगह पे जमाती नहीं है। इंग्लैंड में जमाती नहीं है, अमेरिका में जमाती नहीं है, इटली में जमाती नहीं थे, वहां भी बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ है। तो ये हमें इसको बहुत ही इंडिपेंडेंटली, बहुत ही ज्यादा समझदारी से इसको हमें इसका जो है समाधान निकालना है। राजनीति अपनी जगह है, हमें राजनीति में सीटें लाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ बयान देने पड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब बात देश की आती है तो हमारी लाइन, हमारी बात करने का तरीका, हमारी प्रायोरिटीज बदल जानी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। पंकज जी, प्रायोरिटीज क्या बदल रही हैं? क्योंकि बदलती अगर तो फिर चीजें थोड़ा इम्प्रूवमेंट नजर आई है। जो उसने बातें बताई है वक्त के साथ वो उसको चेंज करता गया। पहले उसने कहा कि ये डिजीज जो है इसके अंदर हमें 1 फुट की दूरी रखनी है, फिर दूरी बढ़ के 3 फुट हो गई, फिर कह रहे हैं 2 मीटर तक कोरोना फैल सकता है, अब एयरबॉर्न भी कह रहे हैं कोरोना हो रहा है। तो WHO जो अपनी गाइडलाइन लगातार बदल रहा है, उससे एक असमंजस की स्थिति पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे देश में जितने VIP हैं सबको कोरोना संक्रमण हुआ है। अगर आप देखें तो बोरिस जॉनसन जो है उनको भी, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उनको भी कोरोना हुआ है, जो इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स है उनको भी कोरोना हुआ था, पुतिन जो है रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको भी 2-3 बार जो है खुद को क्वारंटाइन करना पड़ा है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर उनको भी कोरोना के लिए 2 बार क्वारंटाइन होना पड़ा। उनकी पूरी कैबिनेट को कोरोना हो गया, उनके हेल्थ मिनिस्टर को भी कोरोना हो गया। तो ये स्थितियां जो है पूरे वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि WHO जो है वो सही से गाइडलाइन नहीं, दिशा निर्देश नहीं बता पा रहा है कि इसमें क्या प्रिकॉशन हमें लेना है। दूसरी बात है, लापरवाही जो है वो सरकार से भी हो रही है और लोगों से भी हो रही है। उसमें यह है कि लोग, जिसे अभी कहा जा रहा है आज की डेट में, देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, टीचर ऑनलाइन क्लास कर रही हैं, और बच्चों में स्कूलों में कहीं कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, जहाँ लोग ज्यादा मिल रहे हैं, वहाँ कोरोना ज्यादा हो रहा है।
तो ये इतना ज्यादा लोग जज्बाती क्यों हो जा रहे हैं, क्यों पब्लिक में जा रहे हैं और इस तरह के आयोजन क्यों हो रहे हैं? देखिए आप अभी जो है जैसे कोरोना फैला वैसे ही मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराने की कोशिश की गई। वहाँ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो एमपीज के साथ टहल रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो बाद में उनको भी कोरोना निकला है। राजस्थान में ऐसे ही हाल हो रहे हैं और अभी भी देखिए आप अयोध्या में तैयारी हो रही है। तो ऐसे स्थिति में जब जहां देश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लोग 700, 750, 800 लोग मर रहे हैं। लखनऊ शहर में 7 से 8 लोग हर 3 घंटे में एक आदमी कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो रही है लखनऊ शहर में, जहां आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब ऐसी इमरजेंसी के हालात हैं, जब ऐसी परेशानियां हैं, तो हम इन चीज़ों को डिले भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम लोग ये है कि हम कोरोना से देश को बचाएं, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे फिर इफेक्ट आएंगे। एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, क्राइम ग्राफ बढ़ेगा, अराजकता फैलेगी, अनिश्चितता फैलेगी और देख रहे हैं आप लोग जो है वो इलाज के अभाव में भी लोग मर रहे हैं कोरोना के अलावा। चीजें आपने बताया उसके रुझान भी आने लगे हैं। हाँ, आप खुद देख रहे हैं, मैं तो कई बार से लगातार कह रहा हूँ ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। बाढ़ देखिए आ रही, बाढ़ से हम लोग जूझ रहे हैं। कितने जिले जो है बाढ़ में डूब गए हैं और ऐसे में हम कैसे हेल्प लगाएंगे? और जब बरसात आ रही है और जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ऐसे में संक्रमण फैलने का चांस और रिस्क और फैल जाता है। फिर डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है। इसी सीजन के दौरान अगस्त में आपने देखा होगा कि गोरखपुर में कितने बच्चे ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गए। वही सीजन जो आने वाला है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा परेशानियां आने वाली हैं और बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत है हर पॉलिटिकल पार्टी को कि इस से समाधान से निकाले, उससे निपटे। परिपक्वता का बहुत अभाव है और जिसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। साधना जी आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर बता दिया तो इससे पब्लिक में भी एक बहुत भ्रांति फैली। ठीक है, तो ठीक है। इन सब ताकि चीजों आप को कुछ ठीक कहना चाह करना रहे हैं, उसके बाद विवेक जी आपके पास आता हूं। देखिए समय कम है। एक बात बहुत जरूरी है कि जिस डेट को पहला पेशेंट आया था कोरोना का इंडिया में, उस डेट के बाद सरकार ने क्या किया? तो 30 जनवरी को पहला कोरोना का इंडिया में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद 1 से 20 फरवरी तक सरकार जो नमस्ते ट्रम्प के आयोजन में लगी रही। 23 फरवरी को दिल्ली में राइट हुए, 24 से 25 नमस्ते ट्रम्प इवेंट चलता रहा और 4 मार्च को पहली बार ऑफिशियल मीटिंग हुई है जिसको पे कोरोना पे बात हुई है। 9 मार्च को स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे शुरू हुई, स्क्रीनिंग से थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हुई थी, वहाँ टेस्ट नहीं शुरू हुए थे। तो लगातार देखिए आप, और अगर आप देखिए चाइना में जो पहला पेशेंट आया था वो नवंबर में आया था। तो हमें जो बफर पीरियड मिला था चाइना से लेके इंडिया में आने में कि हमें 4 से 5 महीने मिले थे, उस 4 से 5 महीने में सरकार ने वो सतर्कता नहीं दिखाई, उस तेजी के साथ काम नहीं किया जिस तेजी के साथ और देशों ने काम किया। अगर आप साउथ कोरिया की बात कीजिए, नहीं आप साउथ कोरिया की बात कीजिए, ये देश की राज्य सरकारों ने लापरवाही की, केंद्र सरकार ने लापरवाही की। कहीं पर भी अगर नहीं टेस्ट किया, नहीं, ठीक है विवेक जी, ठीक है एक मिनट विवेक जी